नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए सीधे रुख करते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों का। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी पहुंची भारत की राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत के बाहर रह रहे देशवासियों की सेवा करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जेल से आए बाहर। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है। महाराष्ट्र दौरे पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। वहीं बहराइच जा रहे सपा नेता माता प्रसाद पांडे को प्रशासन ने रोका। एनसीआर में बसाया जाएगा नया शहर, योगी सरकार से मिली मंजूरी। 80 गांव की जमीन का अधिग्रहण। बुलंदशहर और दादरी के करीब 80 गांव की जमीन पर बनने वाले हैं नए नोएडा के मास्टर प्लान। 2041 को मंजूरी दे दी है। अब जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। नए नोएडा को 209 वर्ग किलोमीटर नए नोएडा को बसाया जाना है, जिसकी 6 लाख के करीब होगी आबादी। मास्टर प्लान में 40% भू उपयोग औद्योगिक, 13% आवासीय और ग्रीन एरिया व रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए 18% प्रावधान किया गया है। नारायण साईं को मिली जमानत। जोधपुर जेल में बंद पिता आसाराम से 11 साल बाद होगी मुलाकात। कोर्ट ने आदेश दिया है कि जेल में पिता पुत्र की मुलाकात के दौरान कोई और मौजूद न रहे। वहीं नारायण साईं अपनी मां और बहन से भी नहीं मिल सकेगा। पटना स्टेशन के बाद जल्द ट्रैफिक जाम से मिलेगी निजात। सीएम नीतीश देने जा रहे हैं बड़ा तोहफा। नीतीश कुमार ने कहा है कि पटना जंक्शन के समीप ट्रैफिक जाम की समस्या से भीड़भाड़ रहती है, जिसके कारण रोड क्रॉस करना कठिन होता है। इसको देखते हुए सबवे का निर्माण कराया जा रहा है। चुनाव से पहले सीएम एकनाथ शिंदे पर मंडराने लगे मुसीबत के बादल। उज्जैन में महाकाल मंदिर के नियम तोड़ने के आरोप में बेटा गिरफ्तार। मंदिर का नियम है कि कोई भी भक्त गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकता और न ही अंदर पूजा कर सकता है, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने इस नियम को तोड़कर अपनी पत्नी और 2 अन्य लोगों के साथ गर्भगृह में गए और पूजा अर्चना की। बहाव में आया ठहराव। दिल्ली में झाग तले दबी यमुना। इस बार महीने भर पहले ही ओढ़ी सफेद चादर। झारखंड एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। पूरा जोर लगाने के बाद बीजेपी ने नीतीश को 10, चिराग को दी 2 सीटें। जनसुराज पार्टी की बैठक में बवाल, खूब चली कुर्सियां। जाने चुनाव से पहले क्यों बेबस नजर आए प्रशांत किशोर। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर हो रही सियासत पर बोले गोपाल राय, नौटंकी करने से अच्छा सहयोग करें। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा। जिरीबाम गांव में उग्रवादियों ने किया हमला। बाबा सिद्दीकी केस में नया खुलासा। आरोपियों के फोन में मिली बेटे जीशान की फोटो, करते थे स्नैपचैट यूज। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रेस वार्ता में पुतिन ने दिया भारत का उदाहरण। यूक्रेन युद्ध में पीएम मोदी की भूमिका को सराहा। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह की सुरंगों को निशाना बना रहा इजराइल। लड़ाई के कारण पिछले महीने 10 लाख से ज्यादा लेबनानी बेघर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। ग्रेनेड के साथ दबोचे 2 आतंकी। पीएम योगी ने किया कर्मयोगी सप्ताह का शुभारंभ। सेमिनार और कार्यशालाओं का होगा आयोजन। बाबा विश्वनाथ की रसोई से संस्कृत विद्यालयों और अस्पतालों में पहुंचेगा निशुल्क भोजन। पीएम मोदी करेंगे योजना का शुभारंभ। जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर जैसी कंपनियों को देनी पड़ेगी वेलफेयर फीस। ये शुल्क गिग वर्कर्स जैसे डिलीवरी और ड्राइवर के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए लगाया जाएगा। प्रो कबड्डी लीग की धमाकेदार शुरुआत। पहले दिन के खेल कई हुए जबरदस्त भिड़ंत। मुंबई की गली गली घूम रहे यूपी बिहार के नेता। उत्तर भारतीय वोटरों के लिए बीजेपी ने बनाई खास रणनीति। एक अनुमान के अनुसार मुंबई के 36 विधानसभा क्षेत्रों में 30 से 35 लाख उत्तर भारतीय प्रवासी रहते हैं। धमकियों के बीच सलमान खान ने खरीदी और हाईटेक कार। टायर से लेकर शीशे तक सब बेजोड़। स्त्री 3 को लेकर चरम पर श्रद्धा कपूर का उत्साह। बोली, फिल्म की कहानी सुनने को बेताब हूँ। केबीसी के इतिहास में पहली बार लाइफ लाइन होने के बावजूद कंटेस्टेंट ने शो किया क्विट। अमिताभ बोले, ऐसा उदाहरण नहीं देखा। तो ये थी अभी तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।